श्रीमद् भगवद गीता में नित्य कर्म, नैमित्त कर्म, काम्य कर्म, निष्काम्य कर्म, संचित कर्म, निषिद्ध कर्म आदि कई तरह के कर्मों के बारे में बताया गया है। लेकिन क्या कर्म का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है? और सबसे मुख्य प्रश्न कि कर्म क्या है और किसे कहते हैं? आइए गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि कर्म क्या है और कैसे होते हैं। एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य ने भी उनसे यही प्रश्न किया था कि कर्म क्या है और किसे कहते हैं। तब भगवान बुद्ध ने शिष्य को कर्म के बारे में बताते हुए ये कहानी सुनाई। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण करने जा रहे थे। राज्य भ्रमण के दौरान राजा की नजर एक दुकानदार पर पड़ी। वह दुकानदार के पास रुके और दुकानदार को देखकर मंत्री से कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस व्यक्ति को कल मैं फांसी की सजा सुना सकता हूँ। पता नहीं क्यों इसे देखकर मुझे मृत्यु दंड देने की इच्छा हो रही है। न जाने क्यों ऐसे विचार मेरे मन में क्यों आ रहा है, मैं स्वयं नहीं जानता। राजा वहां से अकेले ही चले जाते हैं और जल्दबाजी के कारण मंत्री ने उनसे जाने का कारण भी नहीं पूछा। अगले दिन मंत्री अपना भेष बदलकर दुकानदार की दुकान पर पहुंचता है। दुकानदार चंदन की लकड़ियों को बेच रहा था, लेकिन दुख की उसकी लकड़ियां कोई खरीदता ही नहीं था। मंत्री दुकानदार से इधर उधर की बात कर उससे काम और हालचाल पूछा। मंत्री ने दुकानदार कहता है, क्या बताऊं भाई, मेरा हाल बहुत बुरा चल रहा है। लोग मेरी दुकान पर आते हैं, भी बहुत करते, प्रशंसा भी बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। मैं रोज बस इसी इंतजार में हूँ कि कब हमारे राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरी दुकान से ढेर सारी चंदन की लकड़ियां बिक जाएं। दुकानदार से इतना सुनते ही मंत्री को सारी बात समझ में आने लगी। वह समझ गए कि आखिर क्यों राजा के मन में इस दुकानदार के प्रति नकारात्मक भाव है, नकारात्मक विचार है। मंत्री ने दुकानदार की बात सुनकर उससे थोड़ी सी चंदन की लकड़ियां खरीद ली। लकड़ियों की बिक्री से दुकानदार बहुत खुश हो गया और उसने मंत्री को लकड़ियां दे दी। राजा के पास पहुंचकर मंत्री ने उनसे कहा कि आप जिस दुकानदार को मृत्यु दंड देने की सोच रहे हैं, उसने आपके लिए भेंट स्वरूप चंदन की लकड़ियां भेजी हैं, ये लो। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हो गए और सोचने लगे कि बेवजह मैं उस बेचारे दुकानदार के बारे में बुरा सोच रहा था। उसने तो हमारे लिए चंदन की लकड़ियां भेजी हैं। राजा ने मंत्री से चंदन की लकड़ियां लेकर सूंघी, जिससे बहुत ही अच्छी, बहुत ही मन भावन सुगंध आ रही थी। राजा दुकानदार की लकड़ियों से खुश होकर उसके लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवाता है। अगले दिन मंत्री दुकानदार के पास जाकर कहता है कि ये सिक्के तुम्हें राजा ने भेंट स्वरूप दिए हैं। दुकानदार सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश हो जाता है, उसका मन गदगद हो जाता है और वह मन ही मन सोचता है कि मैं कितना गलत था जो राजा की मृत्यु के बारे में सोचता था। वो तो कितने दयालु हैं, कितने अच्छे हैं, हमारे लिए सोने के सिक्के भिजवाए हैं। मैं कितना गलत था। गौतम बुद्ध की कहानी सुनकर उनके शिष्य बहुत प्रसन्न हुए और गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए शिष्य से कहते हैं, हमारे मन के भाव, हमारी काम, हमारी भावनाएं, हमारा चिंतन, हमारे विचार ही हमारा कर्म है। इसलिए हमें सदा अच्छे विचार करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि आगे चल के वही हमारे कर्म बनते हैं और कर्म हमेशा वापस आते हैं, जिनको हम अच्छे और बुरे के रूप में भोगते हैं। भगवान बुद्ध ने आगे कहा कि प्राणी स्वयं अपने कर्मों का स्वामी है। अपने कर्मों की ही विरासत पाते हैं सब जीव। अपने कर्मों से ही
उत्पन्न होते हैं और अपने कर्मों के बंधन में जीव बंध जाते हैं। उनके कर्म ही उनके शरणदाता हैं। कर्म जैसे शुभ अशुभ होंगे, परिणाम भी वैसे ही शुभ अशुभ होंगे और उनके अनुसार ही भोग भोगेंगे। जो कुछ हमें भोगना पड़ता है वह हमारे पहले के किए हुए कर्मों का फल ही होता है, किया हुआ चाहे नया हो या पुराना हो। एक बार एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी हुआ और इस दुख को दूर करने के लिए वह भगवान बुद्ध के पास इस आशा से गया कि बुद्ध की शिक्षाएं और धर्म अधिक महत्वपूर्ण है और वे उसके पिता की आत्मा को मुक्त कराने के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य अवश्य करेंगे। यह सोचकर वो उनके पास गया बड़ी आशा के साथ। भगवान बुद्ध ने युवक की बात सुनकर उससे 2 अस्थि कलश लाने के लिए कहा और उनमें से एक में घी और दूसरे में पत्थर भरकर लाने के लिए कहा। वह दोनों कलश ले आया। बुद्ध ने उससे कहा कि वह कलशों को नदी में इस प्रकार रख दे कि वे पानी में मुहाने तक डूब जाएं। फिर युवक से कहा कि वह पुरोहितों के मंत्र पढ़ते हुए दोनों कलशों को पानी के भीतर हथौड़ी से ठोक दे और वापस आकर सारा वृत्तांत सुनाए। बुद्ध के पास लौटकर उसने कहा, दोनों कलश ठोकने पर टूट गए, पत्थर तो पानी में डूब गए, लेकिन घी ऊपर आ गया। बुद्ध ने कहा, अब तुम जाकर अपने पुरोहितों से कहो कि वे प्रार्थना करें कि पत्थर पानी के ऊपर आकर तैरने लगे और घी पानी के अंदर डूब जाए। यह सुनकर युवक बोला, पत्थर पानी पर कभी नहीं तैरेंगे और घी पानी में कभी नहीं डूबेगा। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पिता के साथ भी ऐसा ही होगा। यदि उन्होंने सत्कर्म किए होंगे तो उनकी आत्मा स्वर्ग जाएगी, गलत कर्म किए होंगे तो उनकी आत्मा यही नरक। कोई भी ऐसा कर्म कांड नहीं है जो कर्म फलों में तिल भर का भी हेर फेर कर सके। इसलिए बुद्ध ने समझाया कि हमें अपने कर्मों को बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, न कि दूसरों को दुख दें। क्योंकि अगर हम आज किसी को दुख दे रहे हैं तो कर्म के फल के अनुसार कल हमको भी उसका फल भोगना पड़ेगा, बदले में हमको भी दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्मों को बहुत सावधानी पूर्वक, सुधार पूर्वक करना चाहिए।